नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। बढ़ती ठंड के बीच बदलेगा बिहार का मौसम, पटना समेत इन जिलों में बारिश के आसार। नंबर बंद करने की धमकी देकर 43 लाख ठगे, ट्राई के नाम पर लोगों को आ रहे फर्जी कॉल। प्रदर्शनकारियों की हुई जीत, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में ईडब्ल्यूएस एनसीएल के लिए अभ्यर्थी नहीं होंगे अयोग्य। पीएमसीएच में 4,315 पदों पर बहाली, पटना जू से फिर चलेगी टॉय ट्रेन, नीतीश कैबिनेट में 36 एजेंडों पर मुहर। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का शेड्यूल जारी, 2034 पदों पर होनी है नियुक्ति। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार में बढ़ती हुई ठंड के बीच एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। लगातार बढ़ रही ठंड के बीच मौसम विभाग ने 2 दिन बाद राज्य में बारिश के आसार व्यक्त किए हैं। राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में 2 दिन बादल छाए रहने तथा हल्की बरसात होने की संभावना बताई गई है। वहीं अगले 48 घंटे तक तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार पटना समेत आसपास के इलाकों में शनिवार तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि तापमान में हल्की गिरावट के साथ ठंड में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 8 दिसंबर से दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में भी मौसम बदलने की संभावना व्यक्त की गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 1-2 जगहों पर बूंदाबूंदी हो सकती है। हालांकि इसके बाद 9 तारीख से सीमांचल और पूर्वी बिहार में भी बादल छाने के साथ साथ कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं तथा उत्तर बिहार के इलाकों में मौसम सामान्य रहने की बात बताई गई है। पटना के अलावा बक्सर, गया, बेगूसराय, नालंदा, कैमूर, नवादा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा समेत आसपास के जिलों में 2 दिन के बाद हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के नाम पर लोगों को कई फर्जी कॉल आ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के बाद अब जो साइबर ठग हैं उन्होंने नया हथकंडा अपनाया है। इस दौरान बताया जा रहा है कि साइबर अपराधी प्रोफेशनल तरीके से बातचीत कर लोगों को फंसाने में लगे हुए हैं। ट्राई के नाम पर नंबर बंद करने की बात कहते हुए न सिर्फ लोगों को प्रोफेशनल तरीके से कॉल किया जा रहा है बल्कि पैसों को भी ठगा जा रहा है तथा उनसे अत्यधिक पैसों की डिमांड भी की जा रही है। बताया जाता है कि पटना के रहने वाले एक बुजुर्ग को ऐसा ही एक कॉल आया। इसके बाद साथियों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया। बात सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकी, बताया जाता है कि फिर उनके खाते से 43 लाख रुपए अलग अलग बैंक अकाउंट में मंगवा लिए गए। बताया जा रहा है कि कभी फर्जी अधिकारी बनकर तो कभी वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर तो कभी ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से पैसे वसूले जा रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं पूरे भारत में लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां पर साइबर ठगी के केसों में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार केंद्रीय चयन पार्षद ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदर्शनकारियों की मांग को सरकार ने मान लिया है। दरअसल पार्षद के द्वारा पिछले दिनों बिहार पुलिस के 21,391 पदों पर निकली वैकेंसी की परीक्षा में सफल हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। सभी प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि नोटिफिकेशन के समय ईडब्ल्यूएस एनसीएल का जिक्र नहीं किया गया, वहीं चेकिंग के दौरान ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले से इसको लेकर जो है कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। बिहार की राजधानी पटना स्थित पीएमसीएच अस्पताल में 4,315 नए पदों पर जो है बहाली ली जाएगी तथा पटना जू से एक बार फिर से टॉय ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। परिवहन विभाग में भी लिपिक के 102 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने खरीद नीति में भी बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब टेंडर में बिहारी कंपनियों को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने कई अहम मुद्दों पर कई एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि परीक्षा 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक तथा राज्य के अधिसंख्य जिलों में बनाए गए केंद्रों पर एकल पाली में आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र शुक्रवार से अभ्यर्थी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर डैशबोर्ड से डाउनलोड करेंगे। एक ही पाली में परीक्षा आयोजित की जा रही है तथा पूर्व की तरह इस बार भी रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ असामाजिक तत्व अफवाह फैला रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट तैयार नहीं होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,83,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भी जारी किया गया है।